Justice Kritika Singh is also absent. Then we have Sangeeta Yadav. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर अपना विचार रख रहे हैं वह केवल एक बजट की चर्चा नहीं बल्कि भारत के भविष्य का विश्लेषण है। यूनियन बजट 2026 और विकसित भारत 2047 में भारतीय युवाओं की यात्रा। साथियों, यह बजट इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि ये हमें विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने का एक मजबूत कदम है। जैसे शिक्षा और युवा सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से युवाओं को और सशक्त बनाया जा रहा है ताकि और रोजगार के अवसर सृजन और युवा आत्मनिर्भर हो। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, नवाचार प्रधान और समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व करने वाले भारत की परिकल्पना करते हैं। इस परिकल्पना का अर्थ है भारत का युवा। आज भारत पूरे विश्व में युवा आबादी वाले देशों में से एक है और इसकी जनसंख्या लगभग 2/3 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसंख्या एक अवसर की स्थिति भी है और एक परीक्षा भी। यदि इस ऊर्जा को नई शिक्षा, नई ऊर्जा, नए रोजगार, नए स्टार्टअप से जोड़ा जाए तो यह राष्ट्र को गति देगा। यदि नहीं तो यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दबाव का कारण बन सकती है। और महोदय, यूनियन बजट 2026 इस चुनौती को समझता हुआ नजर आ रहा है। और जब हमारा भारत देश अपनी आजादी की लड़ाई को 100 वर्ष पूरा कर लेगा तो इतिहास ये नहीं पूछेगा महोदय कि हमने कितने भाषण दिए। इतिहास ये पूछेगा कि क्या हमने युवाओं को मंच दिया जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो महोदय, हम गर्व से कहते हैं कि यूनियन बजट 2026 आज इस मंच की संरचना को प्रस्तुत करता है। आज आवश्यकता है तो देश के ऐसे 55% युवाओं को एक ऐसी नई दिशा देने की, एक ऐसे नए भारत की निर्माण करने की जो भूगोल में, खगोल में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, अनुसंधान में और पर्यावरण संरक्षण में मां भारती का शिरोमणि बनकर विश्व गुरु के सिंहासन को पुनः सिंहासनारूढ़ करे। क्योंकि गौरवशाली था भूत और भविष्य भी महान है। अगर संभाले इसे हम तो वे वर्तमान है। इसीलिए उठो देश के जवान, वह सुंदरा पुकारती, यह देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।